नमस्कार दोस्तों आज बात की जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल भर्ती के बारे में और लोअर भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन इसी वर्ष के अंत तक आने वाला है पेड के रिजल्ट के बाद। मैंने कल एक पोस्ट डाला था ग्रुप में, कल एक वीडियो भी डाला था अपने चैनल पे कि जिसका नंबर 75 है, 80 है, 85 है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पेड कॉमन कटऑफ को लेकर 50 से 60 गुना को लेकर। मैंने उसमें एक लाइन बोली थी, वो देखिए 24 घंटा भी नहीं हुआ, वो लाइन उनको लग गई। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको प्रूफ। देखिए इसमें क्या लिखा है कि पेड कॉमन कटऑफ को लेकर हमारे द्वारा चलाए गए मुहिम से कुछ लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि आप कमजोर लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो इतना आसान पेपर में 60 नंबर नहीं ला सकते तो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का कोई फायदा नहीं है। बस वो समय बर्बाद करेंगे और भीड़ बढ़ाएंगे। जिसके 70 नंबर प्लस है ये ज़्यादा बोल रहे हैं, 70-75 नंबर वाले ज़्यादा बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे देखिए लिखा भी हूँ 70-75 नंबर, ये लाइन सबसे ज़्यादा बच्चों को बोले हैं। जिसका 75 है, 78 है, 80 नंबर है, ये वही लोग बोल रहे हैं कि समय बर्बादी है लेखपाल में, लोअर में इन लोगों को बुलाने की। अब मैं देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद लिखा, देखिए कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, कब किस पे कमज़ोर हो जाए कोई नहीं बता सकता। मैंने बताया इस पोस्ट में कल ही लिखा था मैंने। इसके आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, बीपीओ। यहाँ पे देखिए बीपीओ 2026 में कब आएगी, शुरुआत में आएगी कि लास्ट में आएगी, अभी क्लियर नहीं है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, आएगी शुरुआत में, क्लियर नहीं है। लोअर में समान अध्याचन कम है, समान योग्यता की अध्याचन कम है। उसके बाद जो उसकी जो कट ऑफ रहेगी 80 के ऊपर रहेगी, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो समान योग्यता की जो कट ऑफ है और जो वीडियो कट ऑफ है वो आपकी 75, 70, 75 के बीच में रहेगी। ये मैं एक लाइन मैंने बोला था कल वाले पोस्ट में, ये देख सकते हैं कि जो आपको विरोध कर रहे हैं कहीं उनको ही उल्टा तीर ना मिल जाए, उल्टा तीर ही उनको नहीं लेना पड़ जाए। ये मैंने कल पोस्ट डाला था। आज देखिए ये लाइन सही हो गई, उल्टा तीर इन्होंने ले लिया। अब देखिए इनके साथ क्या गड़बड़ हो गया। जो लेखपाल लोअर वाले थे ना, जो लोअर वाले थे जिसके 75-80 नंबर पर थे, इन्होंने उल्टा तीर आज ले लिया। कल ही मैंने बोला था, आज हो गया। देख लीजिए मैं दिखा दे रहा हूँ। जो समान योग्यता वाले 50 गुना, 60 गुना और पेड कॉमन कटऑफ की विरोध कर रहे थे, उनको 24 घंटा भी नहीं हुआ। देखिए जो कल ही मैंने बोला, आज सही हो गया, उल्टा तीर उन्होंने ले लिया। समान योग्यता की एक पोस्ट आने वाली लगभग 250 से 300 पोस्ट है अभियंता। अवर अभियंता की सबसे सामान्य योग्यता की पोस्ट है। इसी के लिए लोग लोअर पीसीएस का वेट कर रहे थे, इसी भर्ती के लिए। ये भर्ती क्या हुआ, देखिए ये भर्ती आ गई, सरकार ने इसका नोटिफिकेशन अलग से निकाल दिया। इसका आज विज्ञापन आ गया। ये अधीनस्थ सेवा चयन इसकी भर्ती नहीं कराया गया। ये भर्ती 200-250 पोस्ट में से 138 पोस्ट को बाहर कर दिया गया। मतलब अब कोई अवर अभियंता की भर्ती नहीं आएगी। अब जो भर्ती आएगी विशेष योग्यता की आएगी। अब आप 80 नंबर ला के क्या करोगे, आपको तो भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, तो आपका काम खत्म हो गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, एक लेखपाल, एक वीडियो। तो भैया इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गलत नीयत रहेगी तो गलत परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आप जो 50 नंबर पाया, जो 60 नंबर पाया, उसकी आप लोग तौहीनता कर रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो कि नहीं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो गधे लड़के हैं, कमज़ोर लड़के हैं, वो भीड़ बढ़ाएंगे। लीजिए अब कौन भीड़ बढ़ा रहा है, अब तो आपकी भर्ती नहीं आएगी। अब भर्ती नहीं आएगी, अब जो आएगी लोअर की विशेष योग्यता की आएगी, एडीओ कोऑपरेटिव की आएगी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की आएगी, आपकी आरआई की आएगी, उसके बाद चकबंदी अधिकारी की आएगी और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की आएगी। आपकी कहाँ आएगी, नहीं आएगी। इसमें सारे में डिप्लोमा मांगता है, सारे में डिग्री मांगता है, सामान्य योग्यता की भर्ती नहीं है। तो जो आपने कल विरोध कर रहे थे, आज देखिए आज उल्टा तीर लेने वाली बात हो गई, उल्टा तीर आपको पड़ गया। यही बोलता हूँ कि सही नीयत रहेगी तो सही परिणाम देखने को मिलेंगे। अवर अभियंता ईओ की पोस्ट का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नहीं है, ना ये भर्ती आएगी। ये देख लीजिए पूरा डिटेल से आ जाएगा, पेपर में भी आएगा, पढ़ लीजिए आप लोग। अधिशासी अभियंता किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से ग्रेजुएशन रहना चाहिए। तो इसका काम खत्म हो गया आपका। अब कोई लोअर की भर्ती नहीं रह गई, लोअर का काम खत्म। अब बचा क्या, लेखपाल और वीडियो। अब विरोध कीजिए लोग कि 50-60 गुना नहीं लिया जाएगा, लेना चाहिए। सम्मान कीजिए सबका, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो दिक्कत तो होगी। लेखपाल का जो अध्याचन है 2024-25 का अध्याचन नहीं आया, अरे सॉरी 24-25 का अध्याचन है, 25-26, 26-27 का अध्याचन नहीं आया। लगभग 1,500 से 2,000 पद भी और जुड़ने वाले हैं। लगभग ये पदों की संख्या 10,000 हो सकती है, 10,000 हो जाएगी।
अब सबको मिल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेखपाल हो गए, लोअर हो गए, एएसओ हो गए, जेई हो गए, जूनियर असिस्टेंट हो गए, एजीटी हो गए, सब लोग मिल के लड़िए, एक साथ एक मंच पे लड़िए, क्योंकि लोअर का काम खत्म हो चुका है। कोई भर्ती आएगी भी नहीं, आएगी तो बहुत गिनी चुनी पद आएगी, वो जो विशेष योग्यता की रहेगी उसमें भी जनरल सामान्य योग्यता वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेन बच्ची भर्ती को आपकी बीडीओ भर्ती। बीडीओ कभी क्लियर नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि उसका भी अध्याचन अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में क्लियर नहीं पहुंचा है। तो एक मात्र भर्ती बची है आपकी लेखपाल। लेखपाल में पदों की संख्या 9 से 10,000 हो सकती है। 10 गुना 10,000 का या 10,000 का यदि 50 गुना करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। मान लीजिए 9,000 ही मान के चलिए एवरेज 9,000 भर्ती आ रही है। यदि आप उसका 50 गुना 60 गुना करेंगे तो लगभग 6 लाख 5.5 लाख 6 लाख अभ्यर्थी आएंगे। 5.5 लाख अभ्यर्थी आएंगे। तो मैं एक डाटा आपको दिखा दे रहा हूँ, जहाँ से डाटा मुझे पता चला है। जो रोजगार विसंकित का डाटा था, कुछ उसमें सही भी डाटा नहीं था। उनके हिसाब से जो 1 लाख जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, 1 लाख मात्र जो आपके 65-60 के ऊपर नंबर लाए हैं, 1 लाख। 4 लाख लड़के आपके 60 के नीचे हैं। तो भाई जहाँ जी 5 लाख के ऊपर अटेंडेंस गया, आवेदन मतलब बच्चों को बुलाया गया, सीधा कट ऑफ आपकी 40 नंबर से भी कम आके गिर जाएगी। लेखपाल की 40 नंबर से कम जाएगी भाई। देख भाई 15, 16, 18 लाख पेपर में यदि 5 लाख 6 लाख बुलाया जाए तो नॉर्मल सी बात है, कट ऑफ डाउन जाएगी। 40 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर जिसका रहेगा मुख्य परीक्षा के लिए चयन कर लिया जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पेड कॉमन कट ऑफ का समर्थन न किया जाए। पेड कॉमन कट ऑफ का देखिए उसका विसंगति क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेड कॉमन कट ऑफ में दिक्कत क्या होगी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए सब लोग मिल के, अब लेखपाल वाले लोअर वाले सब लोग मिल के सारे लोग मिल के लेखपाल का सपोर्ट करें कि लेखपाल में 50-60 गुना को लिया जाए, सभी को आवेदन करने का मौका मिले इसमें। क्योंकि 3 साल बाद भर्ती आ रही है, 1 साल पेड नहीं हुआ तो मौका मिलना चाहिए। ये आसानी से हो सकता है। पेड कॉमन कट ऑफ की विसंगति में बता रहा हूँ क्या, देखिए आप लोग ध्यान से। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC लेखपाल के ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के बेस्ट बुक के बारे में। चक्षु पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में लाया गया है। 2021 में जो लेखपाल की भर्ती है, यदि सर्वाधिक सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड इस बुक का रहा है। यूपी में नंबर लगभग 5 साल से नंबर 1 सेलिंग का रिकॉर्ड रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन में। जो आपकी ग्राम समाज ग्राम विकास की 25 नंबर के प्रश्न आए थे, इसमें से 24 क्वेश्चन इस बुक से आए थे। इस बुक का नंबर 1 का रिकॉर्ड रहा। ये आपके एक्सपर्ट के सलाह पे, अच्छे एडुकेटर के सलाह पे ये बुक को प्रिपेयर किया गया है लेखपाल 2025 के ग्राम समाज विकास के लिए। दोस्तों इसमें 1100 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 सवाल पेपर मिल जाएंगे। इसका प्रिंटिंग सबसे बेस्ट माना जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको इसमें सारे सिलेबस देखें, एक पॉइंट टू पॉइंट इसमें कवर किए गए। आपको बाहर कहीं भी जाने की भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छा समावेशी बुक इसको माना जाता है। दोस्तों साथ में इसका कॉम्बो पैक आता है। इसमें गाइड के साथ कॉम्बो पैक में आपका प्रैक्टिस सेट भी आएगा। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके ले लीजिए। आप जानते हैं कि दिसंबर तक नवंबर तक और लेखपाल की भर्ती आ जाएगी, जिसका एग्जाम भी आप मार्च अप्रैल मई तक करा लिया जाएगा। तो तैयारी काफ़ी बड़ी है, करना है तो बुक को तुरंत ले लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके परचेज कर लीजिए। धन्यवाद। देखिए पेड कॉमन कट ऑफ में सबसे बड़ी विसंगति क्या है कि जो विशेष योग्यता की भर्ती है उसमें अभ्यर्थियों का चयन करने का तरीका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यदि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 60 नंबर पे सामान्य एक कट ऑफ सेट करता है कि 60 नंबर के ऊपर वाले को सबको बुलाया जाएगा, तो मान लीजिए बहुत यूपी में ऐसी वैकेंसियाँ जो डिप्लोमा के आती है, जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारी वैकेंसी चली है, जैसे मैं ड्रग हो गया, फूड हो गया, और भी सारा एक्साइज आपका ड्रग हो गया, ड्रग एनालिटिक्स, फूड एनालिटिक्स हो गया, आपका एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, डेंटल हो गया, बहुत सारे होम्योपैथिक हो गया, एएसओ हो गया, जेई हो गया, और आपकी लाइब्रेरियन होगी। ये सारी जो भर्तियां आने वाली है आई है, इसमें 60% क्राइटेरिया सेट करने से दिक्कत क्या होगा। इस पदों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1000 सीट है तो 30 गुना करेंगे तो कितना 30,000 हो गया। तो इसमें 30,000 का बाउंडेशन रहता है कि भाई 30 गुना ले लिया जाएगा। लेकिन यदि 60 नंबर फिक्स करने से क्या होगा, इसमें अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। 30,000 की जगह 5,000 अभ्यर्थी आएंगे। 60 नंबर बाउंडेशन सेट होगा तो फिर वो कैसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये विसंगति है इसमें, इसलिए इसको ये पूरी तरह गलत साबित होता है। यहाँ पे ये पेड कॉमन कट ऑफ की विसंगतियाँ हैं जो यहाँ पे परफेक्ट रूप से लागू नहीं होती हैं। दूसरा है, मान लीजिए 9,000 वैकेंसी है, 60 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है तो 9,54,000 हो गए। 60 के नंबर के ऊपर कोई गारंटी थोड़ी है कि 1.5 लाख अभ्यर्थी होंगे, चाहे 2 लाख होंगे। हो सकता है 1 ही लाख 1.5 लाख अभ्यर्थी जो 60 के ऊपर नंबर पाए यूपी में पेट में,
तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। 30 गुना रहेगा तो भैया फिक्स है ना। अधीनस्थ सेवा वैसे भी नॉर्मल 35 से 40 गुना लेता है, तो मान लीजिए 40 गुना करेंगे तो 9,36,000, अरे 9,000 का 40 गुना करें 36, 3,60,000 अभ्यर्थी आ जाएंगे। 60 परसेंटाइल सेट करने से 50% परसेंटाइल सेट करने से क्या होगा कि जो चाहे वो 5,000 लड़के हों, चाहे 25,000 लड़के हों, चाहे 1,00,000 लड़के हों, वही अप्लाई कर पाएंगे। हो सकता है संख्या उनकी 3 लाख ना हो, एक ही 1.5 लाख हो, तो ये तो नुकसान हो गया ना। तो भाई 50 से 60 गुना सबसे बेस्ट है। हो सकता है बहुत से लड़कों का 60 के ऊपर नंबर ना हो, उनका चयन ही नहीं हो पाए, नंबर अच्छे होने के बाद भी 50 उनका पेट कामन कट ऑफ में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। बाद में पता चला कि 8-9 हज़ार पोस्ट है, 1.5 लाख लोग आवेदन किए हैं, तो इसमें तो नुकसान हो गया है सबसे ज़्यादा। सबसे बेस्ट है भैया 50 से 60 गुना। इसमें आपका 9,000 पोस्ट है, 50 गुना बुलाएंगे तो 5 लाख अभ्यर्थी होंगे। 5 लाख अभ्यर्थियों का डाटा आज के समय में 30-35 नंबर 40 नंबर बीच में आ रहा है। सबका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। सबसे अच्छा है 50 से 60 गुना। ये सरकार मान मिलेगी, क्योंकि लास्ट वाली भर्तियों में अभी बहुत सारे वीडियो हो गया, बहुत बड़ी बड़ी भर्तियों में 50 से 60 गुना मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है, इसलिए संभव है। इसलिए सभी जगह सपोर्ट कीजिए। 50 से 60 गुना, लोअर का काम खत्म हो चुका है, तो लेखपाल भर्ती बची है और भर्तियाँ बची है, जैसे 50 से 60 गुना का क्राइटेरिया सेट किया जाए, मिनिमम सेट किया जाए। 50 गुना तो रहना ही चाहिए, और आयोग के ऊपर स्वेच्छा ऊपर डिपेंड है कि वो ले सकता है कि नहीं ले सकता, क्या बढ़ाएगा घटाएगा। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। जैसे होगा आप बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। आगामी वीडियो में इसके बारे में अपडेट और दिया जाएगा सटीक जानकारी के साथ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।